हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिया था। ओके और प्रेफरेंस शेयर्स में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग देखा था एंड देन उसके फीचर्स देखे थे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। आज के क्लास में हमें देखना है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब कौन कौन से टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? जैसे कि हमने इक्विटी शेयर्स के देखे थे। इक्विटी शेयर्स के कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं? 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, ठीक है, विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, ऐसे 2 टाइप्स के हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स देख लिए थे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स है? 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ओके, अब हमें एक एक करके उसे देखना है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वो कौन से टाइप्स का शेयर होल्डर्स है? ठीक है, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in one or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend get accumulated. ठीक है, इसमें क्या बोला है? जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, ये ऐसे टाइप्स का शेयर होल्डर है जिसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, मतलब जैसे कि फुल्ली पेड होता है, उनको पेड किया ही जाता है। जितना डिविडेंड उनका है वो डिविडेंड पेड किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो डिविडेंड, कभी कभी क्या हो जाता है कि कंपनी को बहुत प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। जैसे कभी कभी सपोज कंपनी को लॉस हो जाता है, या कभी कभी यह इनएडुकेट, मतलब बहुत कम प्रॉफिट होता है कंपनी को, जिस कारण कंपनी क्या नहीं कर सकती, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड नहीं दे सकती। ऐसे जब सिचुएशंस आती है तो देन दीज अनपेड डिविडेंड, ये जो अनपेड डिविडेंड होता है, गेट एक्यूमुलेटेड, ये एक्यूमुलेट रहेगा। मतलब दिस एक्यूमुलेट डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ इक्विटी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें क्या बोला है कि मतलब उनका एक्यूमुलेट रहेगा, मतलब कभी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब कंपनी को क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है उस साल कंपनी क्या करेगी, उनका डिविडेंड जो रहता है वो एक्यूमुलेट रहेंगी, मतलब रिजर्व रहेगा कंपनी के पास। और जिस साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, कंपनी अच्छा वेल परफॉर्म करेगी, उस साल कंपनी जो एक्यूमुलेट डिविडेंड था वो उस साल उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर, द अनपेड अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स हैव बीन पेड। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जो रहता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि कंपनी ऐसा कर सकती है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तो अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाती है, तो उनका जो डिविडेंड रहेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। और जिस साल कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उस साल कंपनी क्या करेगी, उनको वो डिविडेंड देंगी। ठीक है, ये हुआ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हमने देख लिया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब हमें देखना है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब जैसे हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का देखा, मतलब हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे, वो शेयर होल्डर्स ऐसे रहेंगे कि जिनका डिविडेंड क्या हुआ, इस साल पे नहीं किया गया, तो उनका नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब उनको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। ठीक है, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि डिविडेंड ऑन दी शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेट। इनका जो शेयर होल्डर्स होते, इनका जो डिविडेंड होता है, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो इनका जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। उस साल कंपनी ने जितना अच्छा परफॉर्म वेल किया होगा, जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से ही कंपनी डिविडेंड देगी। ठीक है, तो द राइट ऑफ क्लेम डिविडेंड
विल लैप्स। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, तो जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका डिविडेंड भी लैप्स हो जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। वही बोला है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म वेल नहीं करती है, कंपनी अगर सफ़र कर रही है, लॉस हो रहा है कंपनी को, अगर कंपनी उस साल डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो उस साल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा और उसी साल वो डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, मतलब उस साल कंपनी को डिविडेंड उस साल का नहीं मिलेगा। ये हुआ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? द होल्डर्स ऑफ these shares are entitled to participating in surplus profit beside preferential dividend. The surplus profit which is remains after the dividend has been paid to equity shareholders and up to certain limit it is distributed to preference shareholders. मतलब जो participating preference shares होते हैं उनका जो डिविडेंड होगा वो सरप्लस प्रॉफिट, मतलब किसी साल कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करी, सबका कंपनी एक्सपेंसेस पेड कर लिया, सबके क्लेम्स कंपनी ने पेड कर ली, उसके बाद कंपनी के पास फिर से पैसा बचता है तो कंपनी क्या करे, डिविडेंड पेड करती है। तो डिविडेंड भी सबका मतलब सबका पेड हो गया, उसके बाद भी कंपनी के पास अगर प्रॉफिट बचता है तो ऐसे इसमें जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं इनका उसमें भी क्या होगा, पार्ट होगा। जैसे क्या मतलब कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको डिविडेंड पेड करेगी और उसके बाद अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देन नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग if there is no clear provisions in the articles of association. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आर रिडीम टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब उनको रिडीम किया जाता है, वापस किया आर डीम टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये पार्टिसिपेट नहीं होते, इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर प्रोविजन लिखी होती है और इनको जितना रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किया जाता है, मतलब जिस साल जब कंपनी इनको इशू करती है, शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो जाता है, तो जितने रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हुआ होगा उतने ही % से उनको डिविडेंड दिया जाता है। देन नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स हैव अ राइट to convert their preference shares into equity shares. The conversion take place within a certain fixed period. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है कि ऐसे शेयर्स जो एक सर्टन पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका एक सर्टन लिमिटेशन पीरियड होता है, वो पीरियड खत्म हो जाने के बाद उनके जो शेयर्स होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर था, वो कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर था, तो उनका पीरियड खत्म हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अभी वो कौन से पार्टनर्स थे, को पार्टनर्स थे, तो अब क्या हो जाएंगे, वो रियल ओनर हो जाएंगे कंपनी के, जब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तब। ठीक है, मतलब ऐसे जो शेयर होते हैं वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इनके शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, इनका जो फिक्स पीरियड खत्म हो जाने के बाद इनको या तो पैसा रिडीम किया जाता है, मतलब वापस किया जाता है, या फिर अगर ये अपना पीरियड बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ता है, बट इनके शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। देन नेक्स्ट है redeemable preference shares. Redeemable preference shares means can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference shares. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब होता है कि एक फिक्स पीरियड किया जाता है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कंपनी उनको शेयर इशू कर रही है, तो उनका जो 10 साल का पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद उनसे जितना भी पैसा लिया गया था, जितने भी शेयर्स उनको बेचे गए थे, वो सब क्या करेंगे, कंपनी वापस ले लेगी, मतलब उनको उनके पैसे रिडीम करेंगे, वापस करेंगे। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स
जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की कंपनी जो होती है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उनके आर्टिकल्स में, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनको ऑथोराइजेशन करना चाहिए कि वो कंपनी अपने शेयर्स क्या कर सकती है, रिडीम कर सकती है, मतलब वापस कर सकती है। इशूज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर्स होते हैं ये फुल्ली पेड होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनके पास से जब भी पैसा, जब इशू किए जाते हैं शेयर्स, तो कैसे होंगे, फुल्ली पेड शेयर्स होंगे। दी शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशूज ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जो दिस शेयर्स आर रिडीम, ये जो शेयर्स होते हैं वो रिडीम किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं, या तो प्रॉफिट में से होगा, प्रॉफिट में से उनको वापस किया जाएगा, या आउट ऑफ फ्रेश इशूज ऑफ शेयर्स, या तो फ्रेश शेयर्स इशू किए जाएंगे। देखा जाता है कि उनका पर्पस कैसा है, या ये सारा देखकर उनको शेयर्स वापस किए जाते हैं। बट उनके ऑथराइज में, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट या प्रोविजन मेंशन होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, ये शेयर्स रिडीम नहीं किए जाते, मतलब वापस नहीं किए जाते, दैट इज द पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब दैट इज क्या होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये ऐसे पूरे फुल टाइम के लिए, मतलब लाइफ टाइम के कंपनी के लाइफ टाइम में ये शेयर्स का, ये पैसे का यूज़ किया जाता है। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी जब तक वाइंडिंग नहीं होती, मतलब कंपनी जब तक बंद नहीं होती तब तक कंपनी में वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा और उनके शेयर्स रहेंगे। एज पर सेक्शन 55 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 55 और सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है कि कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सेक्शन 55 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी उनके पास से शेयर्स, तो उनको शेयर इशू तो कर रही, उनका पैसा तो ले रही, बट उनको क्या बोलते, एक सर्टन पीरियड के बाद उनका रिडीम कर रही है क्या, वापस कर रही है क्या, नहीं। कभी कभी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टाइम में हो सकता है कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना शेयर रिडीम करना चाहता है, वापस करना चाहता है, बट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो वो ऐसे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 55 में दिया हुआ है कि कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ये हमने देखे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, irredeemable preference shares and redeemable preference shares। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे।